मैं शिव शिष्य आदित्य सिंह आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो केवल एक निवेदन के लिए बना रहा हूँ कि हम सभी गुरु भाई गुरु बहन ऐसे गुरु भाई गुरु बहनों के संपर्क में हमेशा बने रहें जो कि गुरु भाई गुरु बहन अपने अपने क्षेत्र में बहुत ईमानदारी से अपने गुरु का काम करते हैं, बहुत सक्रिय हैं। अगर वो किसी कारणवश अपने गुरु काम की गति को रोक दिए हैं या उन्होंने करना छोड़ दिया है, ऐसे गुरु भाई गुरु बहनों के संपर्क में जाकर कारण जरूर जाने कि आखिर क्या कारण है कि वो पहले इतने सक्रिय थे, अब गुरु कार्य वो नहीं कर रहे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी फिलहाल में ही दिल्ली का एक शहर है हर्ष विहार, वहां पर एक गुरु बहना है, वो जो कि पहले बहुत ही सक्रिय थी, गुरु कार्य में वो हमेशा तल्लीन रहती थी। जिस जिस गली में मोहल्ले में गुरु कार्य नहीं होता था तो 5-6 गुरु बहनों को ले जाकर उस क्षेत्र में अपने गुरु का काम किया करती थी और ये देखकर दूसरे गुरु भाई गुरु बहन भी जागृत होते थे और उनका सहयोग किया करते थे। लेकिन काफी समय से उनकी कोई चर्चा सुनने को नहीं मिल रही थी, काफी समय से उनसे बात भी नहीं हो रहा था गुरु कार्य को लेकर। तो मन में जिज्ञासा हुआ, जानकारी लेनी चाहिए आखिर वो कहाँ पर है। तो मैंने पता लगाया, किसी और को फोन किया और पता लगाया कि वो गुरु बहना अब दिखाई नहीं देती हैं। तो उन्होंने बोला कि अब उन्होंने गुरु कार्य करना छोड़ दिया है। सुनकर बहुत ही दुख हुआ, आघात पहुंचा। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं समय निकाल कर एक बार गुरु बहना के घर पे जाऊंगा, बात करूंगा। ऑफिस से आते समय एक दिन मैं चला गया तो बड़ी उन्होंने खातिरदारी किया, घर पे बैठाया और चाय पानी पिलाई। उसके बाद हमारी बात होने लगी तो मैंने पूछा कि गुरु बहना आप इतनी सक्रिय थी और आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपने गुरु कार्य करना छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा, गुरु भाई मैं अपने गुरु के लिए हमेशा समर्पित थी, अपने गुरु कार्य में मैं कभी भी बहाना नहीं करी हूँ। जहां जहां गुरु कार्य नहीं हुआ है मैंने अपने प्रयासों से उस क्षेत्र में गुरु काम को करवाया है। मैं कहा बिल्कुल आप सच कह रही हैं, आपने बहुत ही गुरु की दया से बहुत जगह अपने गुरु के काम को गति दिया है और आपका बहुत ही बड़ा सहयोग भी रहा है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो गया, हमें पता तो पड़े। तो उन्होंने कहा कि गुरु भाई अभी मेरा पेट का ऑपरेशन हुआ था, अभी 10-12 दिन हुए थे और रिकवर हो रही थी, धीरे धीरे सही हो रही थी। तो मैं ऐसे ही उठकर अपना किचन में खाना बनाने के लिए गई, धीरे धीरे कि अपना खाना बनाती रहूंगी और गुरु का काम कैसे होगा इस बारे में विचार कर रही थी, नमस्कार कर रही थी, सोच रही थी। तभी एक आवाज आई छत से और मैंने देखा जाकर कि मेरा 8 साल का बच्चा छत से नीचे गिर गया है, स्लिप करके उसका सर फट गया थोड़ा। फिर वो दौड़ के मैं डॉक्टर के यहाँ लेके जा रही थी, 2:30-3 बजे की बात है, दोपहर की बात है। वो डॉक्टर साहब 2 बजे निकल जाते हैं और शाम के 4 बजे फिर आते थे। और मन में यह था कि डॉक्टर तो निकल गए होंगे, अब देखेगा कौन, अब खून बहुत तेजी से बह रहा था। फिर वहां पे गई और लेकिन अभी डॉक्टर साहब निकल ही रहे थे, तब तक मैं पहुंच गई और उन्होंने फिर टाका लगाया तो 7 टाके उसको लगे। मैंने उनसे कहा कि गुरु बहना अच्छा आपका बेटा गिरा कहाँ था 2 मंजिले से। तो वो लेकर गई कि छत के पीछे का हिस्सा जो था, तो वहां पर मैंने देखा कि सरिया भी पड़े हैं, पत्थर भी पड़े हैं, ईंट पत्थर पड़े थे और रेत पड़ा हुआ था। उनका लड़का जो स्लिप करके गया वो रेत पर गिरा है, जो उन्होंने बताया मुझे, जैसा कि बच्चा रेत पर गिरा, रेत के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ था, पत्थर से उसका सर टकराया और वो सर थोड़ा सा फट गया। मैंने कहा गुरु बहना आपको इसमें गुरु की दया नजर नहीं आई? जब गिर रहा था बच्चा तो वो तो सरिये पे भी गिर सकता था, सरिया धस सकता था, उसके पेट में घुस सकता था। आपने ये विचार नहीं किया कि गुरु की दया से कम वो रेत पे गिरा है, गुरु की दया से उसके साथ बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, 6-7 टाके वो तो सूख भी गए, वो तो दोबारा खेलने लगा है। आपने इस पे विचार नहीं किया? हाँ गुरु भाई ये तो आप सही कह रहे हैं। मैं गुरु बहना जो डॉक्टर 1:30 बजे खाने चला जाता था और 4 बजे वापस आता था, वो 2:30 बजे तक वहां क्यों रुका हुआ था? आप गए फटाफट, उसने इलाज भी किया।
टाका भी लगाया, आपको इसमें गुरु की दया नजर नहीं आई? और दुनिया की ऐसी कौन सी औरत है जिसको अभी अभी ऑपरेशन हुआ, 7-8 दिन हुए हैं, और उसका अभी टाका भी सूखा नहीं है सही से, और वो 8 साल का बच्चा 20-22 किलो का तो होगा ना, 20-22 किलो के बच्चे को उठाकर आप डॉक्टर तक भाग कर पहुंच गई। हाँ, ये शक्ति आपको किसने दी? क्या आपका कोई टाका टूटा? क्या कोई उसके बाद आपके ऑपरेशन में कोई दिक्कत आई? आप तो ठीक हो गई ना? हाँ गुरु भाई, आपको गुरु की दया नहीं दिखी इसमें? शिव को गुरु बना लेने से ऐसा नहीं है कि हम आरब्ध की वजह से जो कष्ट आने वाले हैं वो कष्ट रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो हमने कर्म करे हैं वो तो भोगने ही पड़ेंगे। पिछले जन्म में जो भी करके हमने इस जीवन को पाया है उसका परिणाम तो हमको भोगना ही पड़ेगा। गुरु की दया से जब वो परिणाम अपना असर दिखाते हैं तो उस गुरु की दया से सहने की शक्ति वो गुरु हमको देते हैं। आप बताइए कि अगर गुरु की दया नहीं होती, वो बच्चा जो ऊपर से गिरा उसके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। और ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है। 5, 2, 2, 3 3 साल के बच्चे गिर जाते हैं और दरवाजे का जो लोहे का एंगल होता है ना, सरिया निकला रहता है, उसके अंदर धंस जाता है। कई कितनी, आप गूगल करके देखिए कितनी घटनाएं ऐसी हैं। आपका बच्चा वैसा स्थिति में नहीं हुआ, ये गुरु की दया। आप ये देखिए कि आपने अगर गुरु के लिए समर्पित रही हैं तो गुरु भी आपके लिए समर्पित रहे। आपको उनकी दया नहीं दिखी, आपकी बात सुनकर मुझको दिखाई दिया कि गुरु ने आप पे कितनी बड़ी दया कर। सबसे बड़ी दया कि अभी 7-8 दिन हुए थे आपको ऑपरेशन कराए हुए, आपके अंदर वो ताकत कहां से आई कि 20-25 किलो के बच्चे को उठाकर आप इतनी दूर तक भागी? ये ताकत आपके अंदर कहां से आई? ये ताकत देने वाले वो शिव है। तो आप उनकी दया को समझिए। लेकिन आपने तो मुंह ही फेर लिया अपने गुरु से। आप विचार करती हैं, अपने गुरु से बात करती हैं कि गुरुदेव मैं तो आपके लिए इतना जीती हूँ, इतना कुछ करती हूँ, जो साहब ने बताया उस रास्ते पे चलती हूँ, दूसरों को चलाने का प्रयास करती हूँ, फिर मेरा साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप बात करती हैं तो गुरु जवाब जरूर देते। आपने बात ही नहीं किया अपने गुरु से, विचार ही नहीं करा अपने गुरु के साथ। अगर आप करते तो आज आप गुरु का काम रोकी नहीं होती, क्योंकि गुरु हर एक जिज्ञासा का जवाब अपने सच्चे शिव शिष्य को देते हैं। आप पूछी होती। और आज मैं आपके यहाँ पर आया हूँ वो गुरु की वजह से आया हूँ। उस शिव गुरु ने आपके यहाँ पर मुझे भेजा है, क्योंकि वो शिव गुरु आपको प्रेम करते हैं। वो शिव गुरु ने देखा कि आप रुक गई हैं, आप थम गई हैं, आपके ऊपर कृपा रुकने लगी है, तो शिव गुरु ने मेरे माध्यम से आपके यहाँ पर आए हैं और वो फिर आपको जगा रहे हैं और चलने के लिए शिव गुरु आदेश कर रहे हैं, आप अपने गुरु का काम कीजिए। तो गुरु बहना तैयार हो गई, अब बोल रही हैं कि अब मैं अपने गुरु का काम करूंगी। तो कहने की बात यह है कि ऐसे ही हम सभी गुरु भाई गुरु बहन ऐसे गुरु भाई गुरु बहनों के संपर्क में जरूर रहें जो पहले सक्रिय थे, अब वो गुरु का काम नहीं कर रहे, जो भी कारण रहा हो। जब हम ऐसे गुरु भाई गुरु बहनों के साथ खड़े नजर आएंगे तो कोई भी गुरु भाई गुरु बहन रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं और अपने गुरु का काम निरंतर करता रहेगा। आप सभी को मेरा प्रणाम।